अस्सलाम वालेकुम, आदाब। फरहाद प्रोडक्शन की पॉडकास्ट न्यूज़ के साथ मैं हूँ खलील फरहाद। आज जुमा है, जून की 28 तारीख। उर्दू तारीख में मगरिब के साथ ही 22 ज़ुल्हज की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हिंदुस्तान में रात के 9 बज रहे हैं, सऊदी अरब में शाम के 6:30, दुबई में शाम के 7:30, जबकि लंदन यूके में हुआ है दोपहर 4:30 का वक्त। सऊदी अरब में गज़बनाक गर्मी से 1300 से ज़ायद हाजियों की मौत हुई, जिसके बाद सऊदी हुक्काम ने बड़े फैसले लिए हैं। अब शदीद गर्मी के बाद इबादत गुजारों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज जुमा को भी खुतबा, नमाज और दुआ को मुख्तसर तरीन कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक नमाज जुमा के लिए पहली और दूसरी अजान के दरमियान वक्फा 10 मिनट से भी कम कर दिया गया। वही नमाज जुमा का खुतबा और जमात का दौरानिया भी 30 से 45 मिनट के बजाय सिर्फ 15 मिनट किया गया, जबकि दुआ भी मुख्तसर की गई है। गजा पर इसराइली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसराइल ने ताज़ा हमला नॉर्थ गजा के इलाके में शुजाइया पर किया है, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुजाइया में इसराइल के हमलावर होने के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी एक बार फिर जबरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब सियोनी मीडिया का दावा है कि इसराइल ने यह हमला शुजाइया में अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन की वापसी के इत्तला मिलने के बाद किया है। उधर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों ने भी इसराइली फ़ौज पर रॉकेटों और बारूदी सुरंगों से हमला कर दिए हैं, जिसके नतीजे में कई इसराइली टैंक तबाह हो गए। बुरगर्दन के इलाके जिनैन में हमास के सेंटर को तबाह करने के लिए जाने वाली इसराइली आर्मी का टैंक बारूदी सुरंग धमाके में तबाह हो गया, जिसके नतीजे में एक इसराइली कैप्टन हलाक हो गया। इस इसराइली कैप्टन की शनाख्त 22 साला एलोन स्कागियो के तौर पर भी है। इसराइल और लेबनान के दरमियान जारी जंग की आहट के दरमियान दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइल के एक हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों की मौत हो गई, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने भी जवाब दिया है। अब खबर है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के कई इलाकों पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके बाद इसराइल में खतरे के सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह के हमले में बिजली सप्लाई भी कट हो गई, जबकि इसराइली मीडिया ने कहा कि ये मिसाइल हमले काफ़ी संगीन थे। खबर ये भी है कि हिजबुल्लाह के इन मिसाइल और रॉकेट हमलों से इसराइल के कई इलाकों में आग लग गई है। अमेरिका में होने वाले अगले सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मैदान में है। इस दौरान खबर है कि बाइडन और ट्रंप के दरमियान सियासी रंजिश इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक डिबेट के दौरान एक दूसरे से हाथ मिलाना तक गवारा नहीं किया। दोनों लीडरों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इतना झूठ बोला कि मीडिया को फैक्ट चेक जारी करना पड़ा। ट्रंप के पे दर पे जवाबी हमलों के सामने बाइडन की जबान भी लड़खड़ाई, तो वहीं बाइडन ने ट्रंप को झगड़ालू कह दिया, तो ट्रंप ने जवाब में बाइडन को मंचूरिया कह दिया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने वालिदैन के लिए बड़ा इंतबाह जारी किया है। सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक ने कहा कि बच्चों को गाड़ी के अंदर अकेला ना छोड़ा जाए, ये उनकी ज़िंदगियों के लिए बड़ा खतरा है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने वार्निंग देते हुए कहा कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी बालिग फर्द के बगैर गाड़ी में अकेला छोड़ा गया तो उस पर 300 से 500 रियाल तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, उन्हें अकेला ना छोड़ें। अब बात करेंगे हिंदुस्तान की अहम खबरों की। लोकसभा में जय फ़लस्तीन का नारा लगाने के बाद बीजेपी समेत कई हिंदुत्ववादियों ने हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। हद तो उस वक्त हो गई जब कल जुमेरात की रात देर गए दिल्ली में वाक़ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर नामालूम बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले की इत्तला असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हैंडल से पोस्ट करके दी है।
उन्होंने लिखा कि आज कुछ बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंक दी। अब मैं गिनती भूल गया हूँ कि मेरे दिल्ली वाले घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अहदेदारों से पूछा कि उनकी नाक के नीचे ये कैसे हो रहा है, तो उन्होंने भी बेबसी जाहिर की, जबकि गेट पर इसराइल हामी पोस्ट चिपकाए गए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने होम मिनिस्टर अमित शाह को टैग करके पूछा कि ये सब आपकी निगरानी में हो रहा है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी तनकीद करते हुए कहा कि ये सब कुछ क्या आपकी निगरानी में हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे पूछा कि बराए मेहरबानी आप हमें बताएं, एमपीज़ को सिक्योरिटी की गारंटी होगी या नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मेरे घर को निशाना बनाने वाले गुंडों से मैं नहीं डरता। सावरकर टाइप की बुजदिली वाली हरकत बंद करो, मेरा सामना करने के लिए हिम्मत दिखाओ। सियाही फेंकने या पत्थर फेंकने के बाद भाग मत जाना। इस दौरान फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ऑफिशियल हैंडल से कुछ फोटोज शेयर करते हुए लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला करने वाला मुबैना बदमाश विनोद शर्मा बीजेपी मिनिस्टर्स के साथ देखा जा सकता है। इन फोटोज में यह हमलावर राजा सिंह, बंडी संजय व दीगर बीजेपी लीडरों के साथ साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोकसभा में सदर के खिताब पर बहस के दौरान राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। नीट के मुद्दे पर उनका माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा ने यह इल्जाम लगाया। हुड्डा ने कहा कि नीट पर बहस की मांग के दौरान राहुल गांधी का माइक बंद कर देने का वाकया अफसोसनाक है। लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद करना शर्मनाक भी है। मोदी सरकार को तलबा के फ्यूचर की फिक्र नहीं है। राहुल गांधी को 1 मिनट नहीं बोलने दिया गया। झारखंड के साबिक सीएम हेमंत सोरेन आखिरकार जेल से रिहा हो गए। इंडिया ब्लॉक के अहम चेहरे माने गए हेमंत सोरेन 5 महीनों बाद जेल से बाहर आए। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने उनके लीडर्स अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की भी रिहाई का पुरजोर मुतालबा कर दिया है। अब खबर है दारुल हुकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा पेश आया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई, जिसकी वजह से नीचे टैक्सी और कारों में बैठे हुए 6 अफराद जख्मी हो गए। छत उन कारों पर गिर गई थी। आज सुबह 5 बजे के वक्त पेश आए इस हादसे के बाद हुक्काम ने मुकाम का दौरा किया, जबकि जख्मियों को अस्पताल भेज दिया गया। इस हादसे की मुताबिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उधर दिल्ली में होने वाली पहली बारिश के बाद संगीन हालात बन गए हैं। जगह जगह पानी भर गया है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए अब बात करेंगे तेलंगाना की अहम खबरों की। तेलंगाना में करीब 2 दहाइयों यानी 20 सालों बाद आखिरकार टीचरों को प्रमोट किया गया है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने करीब 18,942 से ज़्यादा सरकारी टीचरों को प्रमोट किया है। इनमें 17,072 एसजीटी को स्कूल असिस्टेंट के पोस्ट पर प्रमोट किया गया है, जबकि 1,870 स्कूल असिस्टेंट्स को प्रिंसिपल के तौर पर प्रमोट किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि टीचर्स को रिटायरमेंट के 3 साल के अंदर लाजमी तबादलों से छूट हासिल होगी। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के बाद कांग्रेस का नया प्रदेश सदर कौन होगा, इसको लेकर एक्साइटमेंट या तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। दरअसल रेवंत रेड्डी की बतौर टीपीसीसी सदर की मुद्दत 7 जुलाई को खत्म हो रही है। ऐसे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनके जानशीन के इंतखाब का अमल तेज कर दिया है। इस रेस में कई नाम सामने आए हैं, ताहम जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा है उनमें संपत कुमार, महेश कुमार गौड़, साबिक एमपी मधु याशकी गौड़ और पी बलराम नायक इस पोस्ट के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी ने इस बारे में कहा है कि उन्होंने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील की है कि उनकी मुद्दत पूरी होने से पहले ही तेलंगाना कांग्रेस सदर का इंतखाब कर लिया जाए। केसीआर की अपने एमएलएस के साथ मीटिंग के रिजल्ट कुछ खास सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीआरएस को एक और झटका लगा है।
चिवरला के एमएलए काले यादయ్య ने आज जुमा को नई दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इससे पहले जगतियाल और बांसवाड़ा एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इस दौरान बीआरएस सदर और साबिक सीएम के चंद्रशेखर राव की जानिब से सीएम रेवंत रेड्डी पर एमएलएज अपनी तरफ करने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसका जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब केसीआर इख्तिदार में थे तब उन्होंने पार्टी बदलवाई थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तनकीद करने का केसीआर को कोई हक नहीं है। इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि केसीआर को कोई शर्म नहीं है, वो अपना दिमाग भी खोज पे है। पिछले 10 सालों में उन्होंने हमारी पार्टी से 61 एमएलएज और एमएलसीज को लालच दिया। केसीआर को चाहिए कि वो शहीद यादगार की ज़मीन पर अपनी नाक रगड़े। बिजनेस की दुनिया से आज की अहम खबर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए है। अगर आप एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिए कि एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी एक सर्विस को 15 जुलाई से बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में बैंक अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को भी इंफॉर्मेशन देगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड बदलने के चार्जेस बढ़ा दिए हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया से खबर है, टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान 29 जून को फाइनल होना है। इसके लिए टीम इंडिया बारबाडोस भी पहुंच गई है। खबर यह भी है कि 29 जून को बारिश से मैच कैंसिल हो सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि बारिश के बावजूद 30 जून का दिन रिजर्व रखा गया है, यानी अगर 29 जून को बारिश होती भी है तो मैच 30 जून को खेला जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें T20 फॉर्मेट में 26 मरतबा एक दूसरे से टकराई हैं, जिसमें से इंडिया ने 14 मरतबा जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 11 मैचेस जीते हैं। इस हिसाब से टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। बहरहाल ये तो तय है कि फाइनल मुकाबला कांटे का होगा और दिलचस्प भी होगा। तो ये थी आज दिन भर की अहम खबरें जो पॉडकास्ट के ज़रिए आपने देखी और सुनी। हम अपनी इस पॉडकास्ट न्यूज़ को और बेहतर किस तरह बना सकते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल इसी वक्त पर। तब तक के लिए आपके मेज़बान खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।